लेट्स बाइट बयानबाजी। भारत पर अमेरिका द्वारा 50% टैरिफ थोपे जाने के बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने अमेरिका को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को लेकर स्पष्ट और सख्त संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यापार दबाव या जबरदस्ती के आधार पर नहीं, बल्कि आपसी सहमति और स्वेच्छा से होना चाहिए। हालांकि उन्होंने अमेरिका का नाम नहीं लिया, लेकिन आत्मनिर्भर भारत की आवश्यकता को दोहराते हुए स्वदेशी के महत्व पर बल दिया। भारत अमेरिका के बीच व्यापारिक रिश्तों को लेकर टकराव की खबरों के बीच अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप और मोदी के बीच बहुत अच्छे रिश्ते हैं और अंततः दोनों एक साथ आएंगे। This is a very complicated relationship. President Trump and Prime Minister Modi have very good relationships at that level. And it's not just over the Russian oil. The Indians came in very early after Liberation Day to start negotiating on tariffs, and we still don't have a deal. I thought that we would have a deal in May, June. I thought India could be one of the earlier deals. And they've kind of tapped us along in terms of the negotiations. And then there is also the aspect of the Russian crude purchases, which they've been profiteering on. So there are many levels going on here. I do think India is the world's largest democracy. The U.S. is the world's largest economy. I think at the end of the day, we will come together. I think a lot of it by the Indians has been performative. But I will tell you, Maria, I've said this all along during the tariff negotiations. The U.S. is the deficit country. When there is a schism in trade relations, the deficit country is at an advantage. It's the surplus country that should worry. So the Indians are selling to us. They have very high tariffs, and we have a very large deficit with them. अमेरिका के 50% टैरिफ को लेकर भारत ने कड़ा रुख दिखाया है। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था और इंडस्ट्री मजबूत है और किसी भी कीमत पर देश को नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। It's going to happen, but we are taking appropriate steps that it does not harm our economy. And let me assure you that the strength of our economy will carry us through these times. There's not going to. China is also closing up with India. The trade has resumed, and of course, Prime Minister would be in China for the SCO summit. Can we expect anything on this tariff? Very definitely. Honorable Prime Minister is going there, and you see, the world is always changing. The political climate, the investment climate, the business, it always changes, and we are well prepared to meet up with any eventuality. Our economy, like I said, is growing, it's strong, resilient, and we will, of course, match and meet these coming challenges. मध्य प्रदेश की सियासत इन दिनों बयानबाजी के कारण सुर्खियों में है। बीजेपी सांसद और बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी पर हमला बोला। कंगना ने कहा कि जीतू पटवारी ने महिलाओं के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई है। दिखाने की कोशिश करी है, गिराने की कोशिश करी है, उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने की कोशिश की है। मंडी में भी उन्होंने यही किया था, जब उन्होंने कहा था कि मंडी की बेटियों के भाव क्या हैं। तो मुझे इस बात में कोई आशंका नहीं है कि वो कहीं ना कहीं महिलाओं से घृणा रखते हैं और द्वेष रखते हैं और हमेशा जो है महिला विरोधी काम करते हैं। तभी तो उन्होंने, जब तक उनकी सरकार थी, जब तक जनता ने उनको मौका दिया, उन्होंने महिलाओं के उद्धार के लिए कोई भी काम नहीं किया। बिहार के मुजफ्फरपुर में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की रैली ने एक बार फिर सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। राहुल की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भाषा पर बीजेपी सवाल खड़े कर रही है। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि राहुल गांधी ने जिस तरह पीएम के लिए शब्दों का इस्तेमाल किया वो उचित नहीं है। जिनको अपरिपक्व भी कहा जाता है, अब वो बड़बोले बन गए हैं, तो ये चेतावनी दे दें, संवैधानिक पद पे जो व्यक्ति बैठे हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री जी और तमाम और संवैधानिक पदों पे जो व्यक्ति बैठे हैं, उनके लिए तू तड़ाक करके अपनी बात रखना और शब्दों की मर्यादा को लांघ जाना, ये अशोभनीय है। लेकिन फिर ये बात भी सच है कि राहुल गांधी ने ऐसा कोई कृत्य कभी किया ही कहाँ है जो शोभनीय हो, जो संवैधानिक दृष्टि से उचित हो। वो अपरिपक्व हैं, गलत भाषा का इस्तेमाल करते हैं और ये कहना गलत नहीं होगा
तू तड़ाक करना अब उनके डीएनए में आ गया है। ये देख के पूरे भारत की जनता और बिहार की जनता आहत है। किस तरह से कल तिरंगे का अपमान हो रहा था राहुल गांधी जी की यात्रा में, और हमें भूलना नहीं चाहिए बिहार की पावन धरती से सबसे ज्यादा शहादत देने वाले हमारे बिहारी आते हैं, जो तिरंगे की आन बान शान के लिए अपने प्राण भी न्यौछावर कर देते हैं। और दूसरी तरफ राहुल गांधी की यात्रा में तिरंगे को पैरों से कुचला जाता। इस बीच मुजफ्फरपुर में राहुल गांधी ने एक रैली में डोनाल्ड ट्रंप के हालिया बयान का जिक्र करते हुए गुजरात मॉडल और मोदी की लोकप्रियता पर सवाल उठाए। ट्रंप ने आज कहा कि जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था, मैंने फोन उठाया और नरेंद्र मोदी से कहा कि सुन, ये जो तू कर रहा है इसको 24 घंटे के अंदर बंद कर। और नरेंद्र मोदी ने 24 घंटे में नहीं, 5 घंटे में सारा का सारा रोक दिया। पश्चिम बंगाल की राजनीति में बयानबाजी का दौर तेज है। राज्य की मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने कहा कि बंगाल में आने वाले सभी लोग राज्य के ही नागरिक हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ने यहां आकर इस पर कोई बात नहीं की। माननीय प्रधानमंत्री जी आए यहाँ पर, बहुत सारे कुछ बोले, माँ काली के नाम पर भी कहीं जहाँ जहाँ जाते हैं बंगाल के आसपास या बंगाल में, माँ काली को भी माननीय प्रधानमंत्री जी देख पा रहे हैं। यहाँ पर बोला जाता था कि दुर्गा पूजा नहीं करने देता है सरकार या हमारे पार्टी कोई, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी आके कुमारटुली देख रहे हैं, दुर्गा पूजा हो रहा है ये भी देख रहे हैं, बोल भी चुके हैं। लेकिन बांग्ला भाषा बोलने से दूसरे प्रदेश से क्यों उनको भेजा जा रहा है जेल में या पुशबैक कर रहा है बांग्लादेशी बोल के, इसके बारे में उन्होंने एक भी शब्द खर्च नहीं किए। तो इसी के विरोध में हम लोग हैं। हमारे बंगाल के पूजा ये तो चलेगा, चलते रहेगा, और हम शक्ति के ये उपासना हम लोग। अखिल भारतीय किसान सभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और सांसद अमरा राम पिछले 40 दिनों से राजस्थान और हरियाणा के बॉर्डर पर किसान आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं। राजस्थान के किसानों ने यहां हाईवे को जाम किया है और 40 दिन से आंदोलन चला रहे हैं। किसान आंदोलन और सरकार के साथ चल रही बातचीत को लेकर अमरा राम ने राजस्थान के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री पर निशाना साधा। के आकाओं से पूछ लो, नरेंद्र मोदी भी यही सोचता था, ये दिल्ली के चौतरफा किसान आया है, 15 दिन में चला जाएगा, महीने में चला जाएगा, 2 महीने में चला जाएगा, सर्दी में चला जाएगा, गर्मी में चला जाएगा, बरसात होगी तो किसान को खेत याद आएगा, जब चले जाएगा। आखिर में झक मार करके किसान अन्नदाता से माफी मांग करके काले कानून वापस लेने पड़े। तो ये 13 महीने सड़क पे आप और हम जो बैठे हैं, ये सड़क पे नहीं बैठे हैं, इस राजस्थान के भजन लाल मुख्यमंत्री के छाती पे बैठे हुए हो आप, और वो भी न्याय के लिए, अन्याय के लिए नहीं। जिन्होंने अन्याय किया वो कानून के हवाले हों, और जिसके साथ ये घोर अपराध हुआ है उसको न्याय मिले। उत्तराखंड में आपदा प्रभावित इलाकों का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निरीक्षण किया। सीएम ने प्रभावित लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी और हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। के स्याना चट्टी का क्षेत्र है, आसपास का क्षेत्र है, राना गांव से लेकर कुठौर गांव तक तमाम जगह पर आज ये आपदा की स्थिति बनी हुई है। और स्याना चट्टी में पिछले दिनों जो ये मलबा आ गया और मलबे के कारण से यहाँ पर अत्यधिक जल भराव हो जाने के कारण से 25 फुट पानी
और मलबा ऊपर आ गया है और इसके कारण से यहाँ पर भारी नुकसान हुआ है। उसका मैंने सभी जगह में गया हूँ, देखा है। हम ऐसी परिस्थिति में सभी जो हमारे आपदा पीड़ित हैं, जो भी इससे प्रभावित हुए हैं, जिनको नुकसान हुआ है, उनके साथ खड़े हैं। उसका हम आकलन करवा रहे हैं और आकलन करवाकर हर संभव उनको मदद करेंगे। जो भी हमारी तरफ से अच्छी जो मदद हो सकती है, उनका कारोबार फिर से पटरी पर आए, उसको करेंगे। और साथ ही मैंने यहाँ पर जिलाधिकारी को कहा है कि ये मलबा हटाया जाए और अभी सितंबर माह में बारिश कम हो जाएगी और रोड का जो चौड़ीकरण का काम प्रारंभ होगा तो यहाँ उसी कंपनी। राजस्थान में आगामी उपचुनाव के लिए टिकट वितरण को लेकर कांग्रेस में सियासी हलचल देखी जा रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि नरेश मीणा को किस बात का टिकट, वे पहले ही निर्दलीय चुनाव लड़ चुके हैं। डोटासरा के इस बयान के बाद पार्टी के भीतर खींचतान और तेज हो गई है। माना जा रहा है कि ये टिप्पणी सीधे तौर पर पायलट खेमे पर निशाना है, क्योंकि नरेश मीणा पायलट समर्थक माने जाते हैं। नरेश मीणा को क्या अगर वापस टिकट की मांग करते हैं? किस बात की टिकट है? आज काहे की टिकट है? किसको टिकट है? नरेश मीणा तो निर्दलीय चुनाव लड़ चुका। आम आदमी पार्टी के दिल्ली अध्यक्ष और दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज ने ईडी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। भारद्वाज ने दावा किया कि ईडी के असिस्टेंट डायरेक्टर ने अपने लैपटॉप से उनका बयान किसी को भेजा और उसके कहने पर एक हिस्सा हाईलाइट करके वापस लाए। असिस्टेंट डायरेक्टर मयंक अरोड़ा ने मेरी स्टेटमेंट को अपने लैपटॉप से गूगल ड्राइव और व्हाट्सएप पे कहीं शेयर किया, किसी वकील को शेयर किया, बीजेपी में शेयर किया या किसी अफसर को शेयर किया, मुझे नहीं मालूम, या एलजी ऑफिस में शेयर किया। मेरे सामने शेयर हुआ, मेरे वाईफाई से शेयर हुआ। ये मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। ये सब चीजें फॉरेंसिक एविडेंस में मिल जाएंगी, सब चीजें। मेरा स्टेटमेंट जो मैंने 43 प्रश्नों के जवाब दिए और एक 44वां ऐड किया इन्होंने लास्ट में, उसको इन्होंने किसी अफसर से शेयर किया है, जिससे भी शेयर किया, और फिर इन्होंने इंतजार किया। फिर वहां से इनको वापस आया और डॉक्यूमेंट के ऊपर मार्क करके मेरे पास लेके आए, हाईलाइटेड, कि साहब ये हटाना पड़ेगा आपको स्टेटमेंट से। स्टेटमेंट मेरा, मैं दे रहा हूं स्टेटमेंट सेक्शन, भाई इसको काटते रहा, सेक्शन 17 का स्टेटमेंट क्या होता है, जो स्टेटमेंट के ऊपर सबसे ऊपर लिखा जाता है कि ये पीएमएलए सेक्शन 17 का स्टेटमेंट है। लिहाजा जो आदमी इस स्टेटमेंट को दे रहा है, ये स्टेटमेंट उसके खिलाफ भी कोर्ट में इस्तेमाल हो सकता है। मतलब ये कानून में कहीं नहीं है, पूरी दुनिया में कहीं नहीं है, मगर ये भारत के इकलौते कानून में ये है कि मेरा दिया हुआ स्टेटमेंट ही मेरे खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है। पीएमएलए सेक्शन 17, और ये स्टेटमेंट ऑन ओथ है, और अगर मैं इस स्टेटमेंट में झूठ बोलूंगा तो मुझे ही जेल भेज दिया जाएगा, क्योंकि मैंने झूठ बोला। तो मैं ओथ पे दे रहा हूं। मैंने कहा असिस्टेंट डायरेक्टर साहब, ये स्टेटमेंट मेरा है, मैं ओथ पे दे रहा हूं सेक्शन 17 में, मैं जो चाहूंगा वो दूंगा ना, आप कोई ना इसमें से काट दोगे, आप कैसे हटा दोगे इसके अंदर से स्टेटमेंट? कह रहे सर समझो, हमारे को भी तो प्रोफेशनल दिखना है। मैंने कहा क्या मतलब हुआ? कह रहे सर ऐसे कोई ना, जो आप कहोगे मैं लिख सकता हूं। मैंने कहा फिर क्या लिखोगे आप? कह रहे नहीं सर, जो मुझे ठीक लगेगा मैं वो लिखूंगा। राजस्थान में झालावाड़ स्कूल हादसे के बाद शिक्षा विभाग एक्शन मोड में है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि अब स्कूलों की इमारतों पर भी एक्सपायरी डेट लिखी जाएगी, यानी कब स्कूल की बिल्डिंग बनी और उसका इस्तेमाल कब तक किया जा सकता है। उसके ऊपर हम उसकी निर्माण तिथि और अंतिम तिथि, यानी उसकी उम्र की अंतिम तिथि, यानी इस दवाइयों पर मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट होते, इस प्रकार से लिखेंगे, ताकि वो डेट समाप्त होते उसको गिरा देंगे, ढहा देंगे, ताकि कभी वो गिरकर हादसा ना हो। और इसी प्रकार से मैंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जो बिल्डिंग्स अभी हैं, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एक्सपर्ट ने मेरे को कहा है कि हम उसकी उम्र, शेष उम्र कितनी निकाल सकते हैं। यदि ये संभव हो जाता है तो उस पर भी एक्सपायरी डेट लिख देंगे कि इसकी अंतिम तिथि क्या है, और वो तिथि आने के बाद उसको गिरा देंगे, ताकि कभी भी। ये थे आज के कुछ अहम बयान। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।
आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's